Hello and welcome back to my channel. Let's learn English with Priya Goyal. Today the chapter we are going to read is The Last Leaf written by O. Henry. O. Henry's The Last Leaf tells the story of Chauncey, a young artist who catches pneumonia in the late autumn and comes very close to dying of it. Her roommate, Sue, does everything she can to nurse Chauncey back to health, but Chauncey becomes convinced that she is destined to die when the last leaf falls from the tree outside the window. So let's see what happened to Chauncey and could Sue save her life or not. The Last Leaf, written by O. Henry. In a little district west of Washington Square at the top of a squatty, three-story brick street building, Sue and Chauncey had their studio. One was from Maine and the other from California. They had met at a hotel and found their taste in art. Chicory salad and bishop's leaves so congenial that the joint studio resulted. अब यहाँ पे जो स्टोरी में जो ओ हेनरी बता रहे हैं कि वॉशिंगटन स्क्वायर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 3 स्टोरी बिल्डिंग में जो कि ब्रिक की बनी हुई थी वहाँ पे टॉप फ्लोर पे वहाँ पे स्यू और जॉन्सी का देयर आर 2 गर्ल्स नेम्ड स्यू एंड जॉन्सी 2 लड़कियाँ हैं स्यू एंड जॉन्सी नाम की जिनका एक स्टूडियो होता है एक मेन से थी और एक कैलिफोर्निया से थी लेकिन वो लोग एक होटल में मिली थी और उनका जो आर्ट में जो टेस्ट था जो दोनों की जो थिंकिंग थी वो इतनी सेम थी इतनी ज़्यादा फेमिलियर थी कि उन लोगों ने एक स्टूडियो संग में बना लिया मीन्स इनका जो टेस्ट था चाहे वो फूड में हो और वेदर इन द क्लोथ चाहे वो कपड़ों में हो चाहे फूड में हो किसी भी तरह में हो टेस्ट जो था वो दोनों इतना ज़्यादा प्लीजेंट भी था कंजीनियल मीन्स प्लीजेंट था कि उन दोनों का एक जॉइंट स्टूडियो जो था वो बन के तैयार हुआ था दैट वॉज इन मे In November, a cold, unseen stranger, whom the doctors called pneumonia, stalked about the colony, touching one here and there with his icy finger. Over on the east side, this ravager strode boldly, smiting his victims by scores, but his feet trod slowly through the maze of the narrow and moss-grown streets. लेकिन ये जो बात है वो मई की बात है लेकिन जब नवंबर में कोल्ड के सीज़न में जब ठंड का मौसम आया तो एक अनसीन स्ट्रेंजर जिसको किसी ने देखा नहीं था एक ऐसा अजनबी आया जिसको डॉक्टर्स ने क्या नाम दिया न्यूमोनिया मीन्स अ डिसीज वो कॉलोनी में स्टॉक कर दिया मीन्स अटैक करने लगा बहुत ही थ्रेटनिंग मैनर में बहुत ही डरावनी तरीके से मीन्स बहुत बुरी तरह से न्यूमोनिया फैल गया उस कॉलोनी में टचिंग वन हेयर एंड देयर विथ हिज आइसी फिंगर्स और वो क्या कर रहा था हर लोगों को इधर उधर वो टच कर रहा था मीन्स कि हर लोगों को वो इफेक्ट कर रहा था ओवर ऑन द ईस्ट साइड दिस रावेजर स्ट्रोड बोल्डली और जो ईस्ट साइड थी वहाँ उस कॉलोनी की वहाँ पे वो बहुत जो ये जो डेंजरस जो बीस्ट था रावेजर मीन्स डेंजरस बीस्ट वो बहुत बुरी तरह से सवार होकर बैठ गया था मीन्स वहाँ पे बहुत बुरी तरह से ये जो न्यूमोनिया था वो फैल गया था स्मिटिंग हिज विक्टिम्स बाय स्कोर्स मीन्स वो एक साथ साथ स्कोर्स पे करता था 20 लोगों को शिकार बनाता था विक्टिम करता था उनके ऊपर अटैक कर देता था बट हिज फीड ट्रोड स्लोली थ्रू द मेज ऑफ द नैरो एंड मॉस ग्रोन स्ट्रीट लेकिन जो उसका जो इफेक्ट था जो वो फैल रहा था वो बहुत धीमा था मॉस ग्रोन जो स्ट्रीट थी वहाँ की जो सड़कें थी वहाँ की जो पतली पतली जो गलियाँ थी जो भूल भुलैया था वहाँ पे वो थोड़ा उसकी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी लेकिन जो ईस्ट साइड था वहाँ बहुत बुरी तरह से फैल गया था ये मिस्टर न्यूमोनिया वॉज नॉट वॉट यू वुड कॉल अ chivalric old gentleman. A mite of a little woman with blood thinned by Californian zephyrs was hardly fair game for the red-fisted, short-breathed old duffer. But Chauncey he smote, and she lay scarcely moving on her painted iron bedsheet, looking through the small window panes at the blank side of the next brick house. अब Mr. Pneumonia, the author is addressing pneumonia as Mr. Pneumonia, as a person.
वहाँ पे जो ऑथर हैं आपको ओ हेनरी निमोनिया को एज अ पर्सन ट्रीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप उनको एक बहुत ही ओल्ड जेंटलमैन तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो कि एक बहुत ही वीक अगर गर्ल है, बहुत छोटी सी एक वीक गर्ल है, और उस पर अगर आप अटैक करते हो तो यू कुड नॉट बी कॉल्ड अ जेंटलमैन। आपको एक जेंटलमैन तो नहीं कहा सकता। और जो कि उसने किया निमोनिया ने, मीन्स जॉन्सी, यहाँ पे जॉन्सी की बात हो रही है कि जॉन्सी को उसने अटैक कर दिया और वो उससे इफेक्टेड हो गई। बट जॉन्सी ही स्मूथ, लेकिन उसने जॉन्सी को अटैक किया और वो क्या हो गई, वो बिस्तर पे पूरी तरह से पड़ गई। स्कार्सली मूविंग, बिल्कुल से भी वो मूव नहीं करती थी, हिलती डुलती नहीं थी। अपनी आयरन बेडशीट पे वो केवल लेटी रहती थी। और क्या करती थी, अपने जो ब्लैंक साइड होता था, जो नेक्स्ट जो बगल का जो घर होता था, वहाँ की एकदम खाली दीवारों पे अपनी खिड़की से बाहर की तरफ वो देखती रहती थी। One morning, the busy doctor invited Sue into the hallway with a shaggy grey eyebrow. एक सुबह जो डॉक्टर था बहुत ही बिजी था, जो उसको ट्रीटमेंट कर रहा था जॉन्सी का, लेकिन उसने स्यू जो उसकी रूममेट थी उसको इनवाइट किया अपने घर में, उसको बताने के लिए कि उसकी जॉन्सी की कंडीशन कैसी है। She has one chance in let us say 10, he said as he shook down the mercury in his clinical thermometer, and that change is for her want to live. तो डॉक्टर कहते हैं कि अपने मर्क्यूरी जो अपना थर्मामीटर होता है उसको छिटकते हुए, जो उसका जो पारा हम लोग नीचे उतारते हैं उसको करते हुए उसको बताते हैं कि उसमें बचने का जो उसके चांस है वो 10 में से केवल 1% है। और वो चांस भी तभी है जब वो खुद से ज़िंदा रहना चाहे, वरना वो ज़िंदा नहीं रह सकती। Your little lady had made accomplish her mind that she is not going to get well. Has she anything on her mind? She wanted to paint the Bay of Naples someday, said Sue. Paint? Bosh. Has she anything on her mind worth thinking about twice a man, for instance? A man, said Sue. Is a man worth? But no, doctor, there is nothing of this kind. Well, it is the weakness then, said the doctor. I will do all the science so far as it may filter through my efforts can accomplish, but whenever my patient begins to count the carriages in her funeral procession, I subtract 50%. इसके बाद फिर डॉक्टर कहते हैं कि जो आपकी जो लेडी है, मीन्स जिसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, उसने अपने जो माइंड को मेकअप कर लिया है, उसने अपने माइंड को बना लिया है, पूरा मन पक्का कर लिया है कि वो ठीक होने वालों में से नहीं है। क्या उसके दिमाग में कुछ चल रहा है ऐसा? तो स्यू आंसर करती है कि शी वॉन्टेड टू पेंट द बे ऑफ नेपल्स समडे। तो वो किसी दिन बे ऑफ नेपल्स, दैट इज़ द वेरी ब्यूटिफुल सीन टू पेंट, मीन्स बहुत खूबसूरत जगह है कि पेंट करने की। कहती है कि वो बे ऑफ नेपल्स को एक दिन पेंट करना चाहती थी। पेंट वॉश। तो जो डॉक्टर होता है बहुत ही ज़्यादा मीन्स एंग्री होके कहता है कि व्हाट रबिश, पेंट करना चाहती है? क्या उसके दिमाग में कोई और चीज़ नहीं है कि वो सोच सके, लाइक किसी आदमी के बारे में सोच सके फॉर एग्जाम्पल। तो फिर स्यू को भी लगता है कि अ मैन, आदमी के बारे में, नो, इस ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह का कोई भी उसके दिमाग में नहीं है। देन डॉक्टर रिप्लाइड कि उसको डॉक्टर जवाब देता है कि वेल इट इज़ द वीकनेस इन, तब तो फिर ये उसकी कमजोरी है। तो कहता है मैं अपनी सारी भी जितनी मेडिकल साइंस में जितनी भी हो सकती हैं मैं उसको करूँगा, कि जितना मेरा एफर्ट हो सकता है, जितना मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैं उसको करूँगा उसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर मेरा पेशेंट अपने काउंट करने लगे, गिनती करने लगे कि अपने फ्यूनरल प्रोसेसन के लिए, कि मरने की तैयारी करने लगे वो, कि उसके लिए एक एक घड़ियाँ वो गिन रहा हो, तो मैं जो उसकी क्यूरेटिव पावर्स होती हैं, जो उसके ठीक होने की, मैं उसको 50% माइनस कर देता हूँ। मीन्स कि उसके जो बचने की चांस होती हैं, जो मेरे इलाज के द्वारा, मेरे ट्रीटमेंट के द्वारा, वो उसके जो चांस है वो 50% ही रह जाते हैं। From the curative powers of medicines. If you will get her to ask one question about the new winter style in cloak sleeves, I will promise you a 1 in 5 chance for her instead of 1 in 10. After the doctor had gone, Sue went
into the workroom and cried a Japanese napkin to a pulp. Then she swaggered into Johnson's room with her drawing board, whistling ragtime. Johnsy lay, scarcely making a ripple under the bedclothes, with her face towards the window. Sue stopped whistling, thinking she was asleep. तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर जो मेडिसिन की जो क्यूरेटिव पावर्स होती है किसी को ट्रीट करने की, किसी को ठीक करने की, वो 50% चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर वो अपने मरने की तैयारी कर रहा हो, मीन्स कि इफ़ इट इज़ नॉट विलिंग टू बी क्योर्ड। कहते हैं अगर तुम उससे एक क्वेश्चन पूछ सको कि आखिर उसके दिमाग में, उसके माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हर माइंड, तो शायद मैं तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूँ कि उसमें से उसके जो 10 में से 1% नहीं, मीन्स 5 में से 1% उसके चांस हो जाएंगे ठीक होने के। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, तो जब डॉक्टर के जाने के बाद स्यू वेंट इन टू द वर्क रूम, तो स्यू अपने वर्क रूम में जाती है एंड क्राइड अ जापनीज नैपकिन टू अ पल्प। इट इज़ अ फ्रेज, जापनीज नैपकिन टू अ पल्प एक फ्रेज है जिसकी मीनिंग होती है कि व्हेन यू क्राई अ लॉट एंड वाइप योर टीयर्स विथ अ नैपकिन इट गेट्स वेट एंड वेरी सॉफ्ट। तो मीन्स वो इतना ज़्यादा रोती है कि उसकी जो टिश्यू होता है, जो पेपर होता है, वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है, मीन्स भिगा देती है वो अपनी पूरी हैंगी को, अपने टिश्यू को रो रो के। फिर उसके बाद अपने वाइप्स को अपन करती है, टीयर्स को, अपने आंसुओं को पोंछती है एंड देन शी स्वैगर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। और फिर वो एकदम प्राउडली, बहुत ही गर्व के साथ जॉन्सी के रूम में जाती है। मीन्स जैसे हम आप कोई भी होता है, किसी भी पेशेंट के रूम में जाते हैं कि हाँ एकदम सही है वो, विथ हर ड्राइंग बोर्ड विस्लिंग रैक टाइम, और बिल्कुल एकदम नॉर्मल बन के जाती है कि उसको पता नहीं चलने देती है कि वो इतना रो के आ रही है, विस्लिंग करती हुई, सीटी बजाती हुई अपने रिदम में, कोई भी, वो अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ जॉन्सीज के रूम में आती है, जॉन्सी के, जहाँ पे जॉन्सी ले स्कार्सली मेकिंग अ रिपल अंडर द बेड क्लॉथ, जहाँ पे जो जॉन्सी है वो लेटी हुई है अपने बेड पे, और अपनी बेड क्लॉथ के अंदर, अपनी जो चादर के अंदर बहुत ही मतलब मुश्किल से ही कोई रिपल कर रही है, कोई मूवमेंट कर रही है उसके अंदर, मीन्स वो एकदम स्टिल लेटी हुई है। विथ हर फेस टुवर्ड्स द विंडो, और उसका जो फेस है वो खिड़की की तरफ है। स्यू स्टॉप्ड विस्लिंग थिंकिंग शी वॉज स्लीप, तो जो स्यू होती है, जो विस्लिंग कर रही होती है, वो सीटी बजाना बंद कर देती है क्योंकि उसको लगता है कि जॉन्सी सो रही है। She arranged her board and began a pen and ink drawing to illustrate a magazine story. Young artists must pave their way to art by drawing picture for magazine stories that young authors write to pave their way to literature. और फिर अपना वो जो ड्राइंग बोर्ड लेके आती है, जब देखती है कि जॉन्सी सो रही है, तो वो अपना ड्राइंग बोर्ड अरेंज करती है, वहाँ पे व्यवस्थित करती है, फिर अपनी पेन और इंक से ड्राइंग स्केच करना, एक बनाना शुरू कर देती है। जैसे कि जो ऑथर्स होते हैं, यंग आर्टिस्ट होते हैं, वो लिटरेचर की कुछ करने के लिए वो अपनी स्टोरीज़ लिखते हैं, तो उसी तरह जो यंग जो पेंटर्स होते हैं वो उसको इलस्ट्रेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए उसकी पेंटिंग करते हैं। As he was sketching a pair of elegant horse with riding trousers and a monocle on the figure of the hero, an Idaho cowboy, she heard a low sound several times repeated. She went quickly to the bedside. तो अभी जो स्यू है वो अपना एक स्केच कर रही होती है, एक ड्राइंग बना ही रही होती है, एक फिगर बना रही होती है, कि तभी उसको धीरे सी आवाज़ सुनाई पड़ती है, और वो बहुत बार रिपीट हो चुकी होती है, बहुत बार दोहराई जा चुकी होती है। तो वो तुरंत बेड साइड के पास जाती है तेजी से। जॉन्सीज आइज वर ओपन वाइड, शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड काउंटिंग बैकवर्ड। तो देखती है, जब वहाँ पे पास में जाती है बेड की तरफ, तो देखती है कि जो जॉन्सी की आंखें हैं वो बहुत ही खुली हुई हैं, और वो क्या है, विंडो के बाहर देख रही है और गिनती कर रही, और गिनती भी कैसी, बैकवर्ड, यानी उल्टी गिनतियाँ वो काउंट कर रही थी। 12, she said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8 and 7, almost together. Sue looked solicitously out the window. What was there to count? There was only a bare, dreary yard to be seen, and the blank side of the brick house 20 feet away. An old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up the brick wall. The cold breath, if autumn had stricken its leaf from the vine,
until its skeleton branches clung, almost bare to the crumbling bricks. What is it, dear? Asked Sue. 6, said Johnsy in almost a whisper. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. अब कहती है क्योंकि जब वो जाती है स्यू जॉन्सी के पास जाती है तो देखती है कि वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, उल्टी गिनतियाँ गिन रही थी। तो वो कहती है 12, फिर 11, फिर 10, 9, 8, 7, इस तरह से बहुत जल्दी जल्दी वो काउंटिंग करती रहती है। तो स्यू बाहर देखती है विंडो की कि आखिर ऐसा है क्या। बहुत ही क्यूरियसली वो देखती है कि आखिर बाहर ऐसा क्या है कि देखने लायक, कि काउंट करने लायक ऐसा वो क्या कर क्या रही है। तो वहाँ पे देखती है वो केवल एक सुनसान सा एकदम पुराना सा जो है वो पेड़ रहता है आइवी का। देयर वॉज ओनली अ बेयर ड्रेरी यार्ड टू सीन। तो एकदम लोनली सा, एकदम डल, बिल्कुल भी इंटरेस्ट वाला एक यार्ड रहता है, एक आंगन सा रहता है। और ब्लैंक साइड पे जो ब्रिक हाउस रहता है, जो जिसकी तरफ वो हमेशा मुंह की रहती है, करीब 20 फीट दूर पे, 20 फीट दूरी पे जो रहता है वहाँ पे ब्लैंक साइड पे एक ओल्ड बहुत पुराना सा वाइन रहता है आइवी का, जो कि धीरे 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 क्या होता है वो एकदम से ख़त्म हो रहा होता है पेड़, जो करीब आधा उस दीवार पर चढ़ा हुआ रहता है। और जो ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही थी, जो ऑटम का जो सीज़न था, जो पतझड़ का मौसम था, तो उसमें क्या था, उसकी जो पत्तियां थीं वो एकदम एक एक करके झड़ रही थी और एकदम स्केलेटन की तरह, मीन्स जैसे कि उसके ऊपर केवल केवल शाखाएं शाखाएं बची थी, पत्तियां नहीं बची थीं। ऑलमोस्ट बेयर, उस पर कुछ भी, लगभग ना के बराबर ही पत्तियां थीं। तो उसी उससे पूछती है कि क्या है, क्या तुम देख रही हो। तो जॉन्सी उसको रिप्लाई देती है कि 6, एकदम धीरे से एकदम मर्मरिंग साउंड में बोलती है कि 6। तो ये जो पत्तियां हैं वो बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। 3 दिन पहले इस पेड़ पर करीब 100 पत्तियां थी, 100 लीव्स थी इस पे, और आज 3 दिन के बाद करीब इस पे केवल ओनली देयर आर ओनली लेफ्ट 6 लीव्स। It made my head ache to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 left now. 5 what, dear? Tell your Judy. Leaves on the ivy vine. When the last one falls, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? Oh, I never heard of such nonsense, complained Sue with magnificent scorn. What have old ivy leaves to do with your getting well? And you used to love that wine so. You naughty girl. Why the doctor told me this morning that your chances for getting well real soon were, let's see. तो फिर उसके बाद जॉन्सी बोलती है, उसको काउंट करके बताती है कि अभी इससे पहले मुझे इसको काउंट करने में, गिनती करने में बहुत देर लगती थी, लेकिन अब बहुत इजी हो गया है मेरे लिए इसको काउंट करना। वो देखो, एक और पत्तियाँ गिर गई, अब वहाँ पे केवल 5 लीव्स बची हुई हैं। तो उस पर स्यू बोलती है कि 5 वॉट, मुझे बताओ। तो बताती है कि लीव्स, पत्तियाँ, मैं पत्तियों को काउंट कर रही हूँ, जो ओल्ड आइवी वाइन की जो लीव्स हैं मैं उनको काउंट कर रही हूँ, और अब ये केवल 5 बची हुई हैं। और जब इसकी जो लास्ट लीफ है वो, जब वो फॉल हो जाएगी, जब वो गिर जाएगी पेड़ पे से, तो मुझे भी जाना होगा, मीन्स मेरी भी डेथ हो जाएगी। और मैं ये 3 दिनों से मैं ये जान चुकी हूँ कि जैसे जैसे पत्तियाँ गिर रही हैं वैसे वैसे मेरी जो लाइफ है वो भी धीरे धीरे चली जा रही है। क्या तुमको डॉक्टर ने नहीं बताया? ओह। तो फिर कम स्यू जो होता है वो अच्छी खासी डांट लगाते हुए उसे कंप्लेन करती है कि ओफो, मैंने ऐसी बकवास तो कभी आज तक नहीं सुनी है। वॉट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल? उस पुराने से पेड़ की पत्तियों का तुम्हारे अच्छे होने से क्या कनेक्शन है, क्या मतलब है? और तुम्हें तो वो बहुत वाइन बहुत पसंद थी ना, शैतान लड़की। तो अगर ऐसा है कि तुम उसके पत्तियों के गिर जाने से तुम मर जाओगी, तो डॉक्टर ने फिर मुझे इस मॉर्निंग में क्यों बोला, आज सुबह मुझे ये डॉक्टर ने क्यों बोला कि तुम्हारे जो चांस हैं सही होने के वो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी तुम? Exactly what he said. He said the chances were 10 to 1. Why, that's almost as good a chance as we have in New York when we ride or the streetcars or walk past a new building. Try to take some broth now and let's Sudi go back to her drawing so she can sell the editor man with it and buy drinks and food for you.
अब कहते हैं कि डॉक्टर ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही कहा है कि तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और तुम्हारे जो चांस हैं वो 1/10 है कि 10 में से 1% चांस है तुम्हारे एकदम ठीक हो जाने के हैं। तो और फिर उसके बाद तुम्हारे ठीक हो जाने के बाद हम लोग न्यूयॉर्क में राइड करेंगे और बिल्डिंग से इधर उधर जाएंगे। और चलो अब तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो और सुडी यानी कि मुझे वापस अपनी ड्राइंग करने दो, जिससे कि मैं इसको सेल कर सकूं और इसको सेल करने से जो पैसा आएगा मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स ला सकूं और फूड ला सकूं। You need not get any more food for me, said Johnsy, keeping her eyes fixed out of the window. तो इस पे जॉन्सी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए अब खाना लाने की और ज़रूरत नहीं है, और अपनी जो आंखें हैं वो बाहर विंडो पर ही एकदम जमाई हुई वो कहती है कि तुम्हें मेरे लिए खाना लाने की कोई ज़रूरत अब नहीं है। There goes another. No, I don't want any broth. That leaves just 4. I want to see the last one fall before it get dark. Then I'll go too. तो कहती है देखो देखो एक पत्ती और गिर गई, मैं कोई रेस्ट नहीं लेना चाहती हूँ और अब देखो केवल 4 लीव्स वहाँ पे रह गई है, तो मैं एकदम लास्ट लीव को भी देखना चाहती हूँ कि इससे पहले अंधेरा हो जाए, तो मैं लास्ट लीव तक देखना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी चली जाऊँगी, मीन्स आई मीन मेरी की भी डेथ हो जाएगी। Chauncey, dear, said Jew, bending over her, will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window? तो अब उसके बाद जो स्यू रहती है वो उसके ऊपर थोड़ा बेंड होते हुए थोड़ा सा झुकते हुए कहती है कि जॉन्सी, क्या तुम मुझे प्रॉमिस करोगी कि अपनी तुम आंखें क्लोज की रहोगी और विंडो की तरफ नहीं देखोगी? Promise me to keep your eyes closed and not to look out of the window until I am done working. I must hand those drawings in by tomorrow. I need the light or I would draw the shade down. Couldn't you draw in the other room? Asked Chauncey coldly. I would rather be here by you, said Sue. Besides, I don't want you to keep looking at those silly ivy leaves. Tell me as soon as you have finished, said Chauncey, closing her eyes and lying white and still as a fallen statue. Because I want to see the last one fall. I am tired of waiting. तो उस पर स्यू कहती है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम अपनी आंखें जो है वो अपनी आइज़ क्लोज की रहोगी और विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेती, और मुझे अपनी जो ड्राइंग है वो कल तक पूरी करनी है, और आई नीड द लाइट और आई वुड ड्रॉ द शेड डाउन, मुझे रोशनी की ज़रूरत है वरना ऐसा ना हो कि मैं ड्राइंग मेरी अच्छी से ना बन सके। तो जॉन्सी उस पर पूछती है कि क्या तुम अपनी ड्राइंग जो है वो किसी दूसरे रूम में नहीं कर सकती हो? तो स्यू कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, और इसके साथ ही साथ मैं ये भी नहीं चाहती हूँ कि तुम उन बेवकूफ़ी भरी वाली जो पत्तियों को तुम देखो। तो जॉन्सी कहती है ठीक है, मुझे तुरंत बताना, जैसे ही तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाए मुझे उतनी ही जल्दी बता देना। और अपनी आंखें वो क्लोज कर लेती है और एकदम लाइंग एकदम स्टिल, वो एकदम शांत स्थिर अपने बेड पर पड़ जाती है, जैसे कि कोई स्टैचू हो धमन से गिर जाए अपने बेड पे, उसी तरह से वो पड़ी रहती है। और कहती है बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल। कहती है क्यों? क्योंकि मैं उस लास्ट लीव को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार कर करके थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग, मैं सोच सोच के थक चुकी हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग। आई वॉन्ट to turn loose my hold on everything and go sailing down, just like one of those poor tired leaves. Try to sleep, said Sue. I must call Behram up to be my model for the old hermit miner. I'll not be gone a minute. Don't try to move till I come back. तो अब उस पर जॉन्सी कहती है कि मैं एकदम सोच सोच के थक चुकी हूँ, इंतज़ार करके थक चुकी हूँ, और अब मैं अपनी सारी चीज़ें जो मेरी जो पकड़ है मैं हर चीज़ पे एकदम फ्री हो जाना चाहती हूँ, एकदम ढीली कर देना चाहती हूँ, मैं एकदम सेल करना चाहती हूँ, अपनी यात्रा नीचे और नीचे करना चाहती हूँ, उसी लीफ की तरह, जैसे वो पत्तियाँ पेड़ों से घिर के नीचे गिरती जाती हैं उसी तरह सेम मैं भी अब जाना चाहती हूँ। तो सी उसको कहती है कि तुम सोने की कोशिश करो, मुझे बैरम को बुलाना पड़ेगा मेरे मॉडल की तरह, तो मॉडल की जगह, ताकि मैं उसको देख के उसको पेंटिंग कर सकूं। और कहती है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हूँ तब तक तुम बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करोगी, हिलोगी नहीं यहाँ से।